पंजाब भेज रहा है जहर राजस्थान के लिए। जी हाँ, वेलकम है आप सबका अपने चैनल राजस्थानी कैमल ऑफिशियल के ऊपर। मैं दोबारा अजीज कुरैशी और अपने साथ में है सादिक भाई साहब, और आज हम दोबारा बात करेंगे। एक नया मुद्दा अपने सामने मौजूद है, और नया मुद्दा जो है वो है पानी के लिए। और पानी कैसा? नहर का पानी। तो अभी जैसे चर्चा चली थी कि राजस्थान के, जैसे मेरे झुंझुनू ज़िले में ही बोल रहे थे कि हमारे पास तो पानी नहीं है, और कई लोगों का सुझाव ये है कि हमारे पास में पानी है। ठीक है, तो जिनके पास में पानी है वो मैं अच्छा मानूं, या फिर जिनके पास में पानी नहीं है उनको मैं अच्छा मानूं? देखो क्यों बता रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि जो आज अपने पास में अपने शहर में जो आज पानी जिसको बोलते हैं ना नहर का पानी, वो पानी दूषित पानी है। वो एज ए जहर माना गया है। क्यों माना गया है मैं आपको बताता हूं कि ये जो पानी जो आ रहा है सादिक भाई, ये जो पानी जो आ रहा है नहर वाला, ये पंजाब में अपना जो अपन क्या बोलते हैं कि जो छोटी छोटी जो नहरें जो है ना, इन नहरों के थ्रू अपने पास में पानी की सप्लाई हो रही है छोटे छोटे जिले के अंदर। अच्छा, ठीक है। और आज की जो रिसर्च जो है, वो रिसर्च क्या है, जैसे मान के चलो कि रेडिएशन और कैंसर रिसर्च जो है वो है। और दूसरा अपन बोल सकते हैं कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, उनकी रिसर्च है। और रेडिएशन ओंकोलॉजी जो मतलब कैंसर वगैरह पे जो है ना वो करती है, स्टडी करती है, उनकी रिसर्च है। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग पता है कि बहुत से केसेस जो है ना वो कैंसर के मिले हैं। भले ही वो पित्त के कैंसर हो, पित्ताशय मतलब जिसको अपन गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, जो लीवर के पीछे जो है ना वो एक हरी कलर की जो थैली सी आती है छोटी, उसको, उसका कैंसर और चमड़ी का कैंसर। इन रिसर्च के बेस पे हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे पंजाब है, अच्छा, तो पंजाब के अंदर जो लुधियाना जो शहर है ना, जो लुधियाना है, उस लुधियाना के अंदर जो ये जो होते हैं ना, जिसको वो हम बोलते हैं कि कोई पुराना लोहा हो, ठीक है, अच्छा, और उस पे जो क्या है कि नया रंग चढ़ा देते हैं, उसको नया कर देते हैं, बिल्कुल मतलब चमकदार कर देते हैं। ठीक है, एक तो वो। दूसरा, कई कारखाने ऐसे हैं जो रंगों का काम करते हैं। अच्छा, अब ये जो ड्रेनेज जो है ना, वो ड्रेनेज आता है अपना किसके अंदर, एक अपना जिसको गंदा नाला बोलते हैं ना, उस गंदे नाले के अंदर आता है। अच्छा, ठीक है, जिसको बोलते हैं बुड्ढा नाला। बुड्ढा नाला जी उसको बोला गया, बुड्ढा नाला उसका नाम है। ठीक है, तो क्या है कि जो ये बुड्ढा नाला है, वैसे तो अपन बोलते हैं कि ये जो है ना सीजनल क्रिएशन है। सीजनल क्रिएशन का मतलब जैसे सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बारिश वगैरह आती है तो वहां पे वो जमा हो जाता है। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे जो लुधियाना जो है, जिसमें प्लेटिनम वगैरह का इनका काम हो रहा है, लोहे वगैरह को चमका दिया जा रहा है। ठीक है, वो है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो कारखाने हैं जो रंगों वगैरह का काम करते हैं, उनका जो वेस्ट जो पानी निकलता है ना, वो उस पानी को ट्रीट किए बिना, ट्रीट का मतलब ये है कि भाई थोड़ा बहुत तो अगर साफ सुथरा करे उसको, एकदम बिल्कुल जिसमें केमिकल वगैरह मिला हो, सब कुछ हो, वो सारा का सारा जो है ना इस बुड्ढा नाले के अंदर डाल दिया जाए। अच्छा, ठीक है, और ये जो बुड्ढा नाला जो है ना, ये आपकी एक पंजाब के अंदर 5 बड़ी नदी में से एक नदी है, लंबी है, जिसको बोलते हैं सतलुज नदी। अच्छा, अच्छा, उस सतलुज नदी के अंदर ये जो है ना, ये जो बुड्ढा नाला है, ये मिल जाता है। अच्छा, अच्छा, इसको एक टर्म बोलते हैं अनास्टोमोसिस, वहां होता है। वहां होने के बाद में ये जो सतलुज नदी का जो पानी है ना, ये यहाँ पे पंजाब के अंदर इकट्ठा होता है अपना। कहाँ पे इकट्ठा होता है? और नाले का जो पानी था, नहीं, नाला तो है, वो तो मिलता है उससे, लेकिन ये जो सतलुज नदी है ना, इस नदी का पानी वहाँ पे मिलता है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, केमिकल मिल गया। हाँ, इसको हैरी के बेरोज बोलते हैं। अच्छा, हैरी के बेरोज, जैसे एक बोलते हैं ना डैम, वो है डैम। तो ये सतलुज नदी का पानी वहां पे जमा होता है। वहां से इस हैरी के डैम से
अच्छा या फिर हैरी के बैरेज जो है, यहाँ से छोटे छोटे जो अपने जो जिले हैं, जो राज्य हैं, राज्य से फिर जिले हो गए, वहां पे ये सप्लाई कर दी गई है। अच्छा समझ गए? तो ये जो केमिकल जो पदार्थ है ना, अब केमिकल पदार्थ तो ही है। अब आपको पता है कि जैसे मान के चलो कि बारिश आ गई, यहाँ पे पानी इकट्ठा है, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक अनास्टोमोसिस होने के कारण ये मिल करके वहां नहर में आ गए। अब भाई नहर के रूप में अपने तो यहाँ नहर के रूप में सप्लाई हो रही है, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये बोला गया है कि भैया आप इसको पीने में भी काम में ले लो और इसको आप नहाने में भी काम में ले लो। ठीक है, लेकिन आजकल की जो स्थिति है ना, उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो आपकी जो सतलुज नदी है, ठीक है, और आपका जो बुड्ढा नाला है, दोनों मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद में यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बड़े जो राज्य हैं, उन राज्यों को भेज दिए गए। वहां से भी नहर के रूप में जो है ना, अपने छोटे छोटे जिले वहां पे उसको सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो नहर है ना, इसको बोलते हैं वैसे इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। हाँ, इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर जो है ना, देखो इसमें क्या है कि बैक्टीरियाज वगैरह भी है और बहुत सारे केमिकल्स भी है, क्योंकि आज ये पानी की वजह से जो पित्ताशय का कैंसर है वो हो रहा है, दूसरा जो चमड़ी का कैंसर है वो हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरस भी हैं। अब बैक्टीरियाज की अगर बात करूँ ना, तो बैक्टीरियाज इसमें इकोलाई है, अच्छा, साल्मोनेला साल्मोनेला है और एंटेरोबैक्टीरिया है। ठीक है, और अगर वायरस की बात करूँ ना, तो इसमें नोरोवायरस और हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ए है, जो हिपेटाइटिस कोज करवाते हैं। अच्छा, जो लीवर की प्रॉब्लम कोज होती है उस पानी की वजह से, इसमें ये मौजूद है। समझ गए मेरी बात? अब देखो इसमें क्या है कि अब ये पानी जो अपने पास में आ रहा है ना, जो नहर के रूप में अपने जिलों में आ रहा है, वहां पे भी बहुत सारे जो है ना, मतलब जो पित्ताशय या फिर अपन बोलते हैं गोल स्टोल के जो कैंसर वाले जो है ना, वो मिले हैं। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान के चलो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर में 314 केसेस मिले हैं कैंसर के। ठीक है, उसके बाद में हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर 269 मरीज मिले हैं इस पानी की वजह से। और बीकानेर है, तो बीकानेर में 257 केसेस हैं। और चूरू जो है, उस चूरू के अंदर 106 केसेस हैं कैंसर के। ठीक है, और झुंझुनू में 78 है, 78 झुंझुनू के अंदर 78 है केसेस मिले हैं इस नहर के पानी की वजह से, क्योंकि ये स्वच्छ नहीं है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, नागौर है, नागौर में जैसे 62 है केसेस मिले हैं। ठीक है, और सिक्कर है, सिक्कर में 37 केस मिले हैं। और जोधपुर है, तो जोधपुर के अंदर 12 केस मिले हैं। और उसके बाद में जैसलमेर है, जैसलमेर में 9 केसेस मिले हैं। तो ये शहर जो है ना, वो फिलहाल इस ये जो नहर का पानी जो आ रहा है ना, उसकी वजह से ग्रसित है। ठीक है, और जो अपन ये बात करें कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, भाई सरकार को जो है ना, वो ये होना चाहिए कि जो फिलहाल जो वहाँ पे जो ये गंदा नाला है या फिर जो नहर सप्लाई हो रही है, उस पानी की टेस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपर। सही बात है, सही बात है, उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और गवर्नमेंट कौन सी, जो प्रदूषण नियंत्रित जो सरकार जो है ना, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे जो फिलहाल जो मौजूदा हालात के अंदर जो पर्सन कैंसर से जो ग्रसित हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। सही बात है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज लास्ट मेरी ये है कि अब ये बोल रहे हैं कि कईयों के दिमाग में ये चीज आ रही है कि हम नहाने के लिए काम में ले सकते हैं। बिल्कुल आप लो, लेकिन उसको पहले खूब बॉईल करो, उसको गर्म करो। गर्म करने के बाद में उस पानी को आप नहाने के लिए काम में लो। अदरवाइज, क्योंकि आप जब नहाते हो तो, और या फिर आप जब बाथिंग ले रहे हो, उस टाइम पे भी हो सकता है कुछ ना कुछ वाटर आपके जो ओपनिंग जो है अपनी जो बॉडी की, वहां से एंटर हो जाए। तो ये मेरा आज का जो है ना, वो मतलब अहम मुद्दा था। तो ये जो पानी जो आ रहा है ना, जो नहर वाला जो पानी है, उसके बारे में मैंने कुछ विचार जो है वो जागरूकता आपके सामने रखी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इसको, और लाइक कर देना दबा करके। और जो मेरे चैनल पे नया,
वो अपने चैनल को राजस्थानी कैमल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।